मैं ये कहानी अपने साथी और हर इस शख्स के लिए वक्फ करता हूँ जिसने गम का बोझ उठाया हुआ है। बिस्तर के पास बैठा मेरा हाथ पकड़कर आपको लगता है कि मेरा दिमाग जिंदगी के खेल को छोड़ने के मेरे जिस्म के फैसले के खिलाफ लड़ रहा है। मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं अपनी उंगलियों के जरिए आपकी मर्जी को अपने अर्द गिर्द मजबूती से महसूस करता हूँ। नरमी एक ताकत है और आप अपने हाथ के जोरदार दबाव से मेरी जिंदगी का दावा दांव पर लगा देते हैं। ये इन लंबे सालों में अपने छोटे छोटे कमाल से लेकर बालिगों की सलाहियत के इस मजहर तक कैसे बढ़ता गया है। ये अजनबियों को सलाम करना, डील पर हिलना, अपने बच्चों को उठाना। पहले ही लम्हे से अस्पताल के अंधेरे वाले कमरे की खामोशी में अपनी छोटी उंगली को मजबूती से पकड़े हुए ये मुझ पर और दुनिया को लपेटना चाहता था। तब आपको तसल्ली देने की जरूरत थी। तुम अब करो प्यारे बच्चे, मेरा हाथ सुकून से आपके हाथ में है। इससे आपसे इन अल्फाज के साथ बात करने दें जो मैं मजीद नहीं बना सकता। मैं तैयार हूं, तो मुझे जाने दें। छोड़ना ऐसा गंदा लफ्ज लगता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। यहां झूठ बोलकर मुझे याद है कि आपको हिम्मत ना हारना, इन स्कूल के मंसूबों में कोशिश करते रहना, खट्टे चेहरे वाले उस्ताद को जीतने के लिए, काम और खानदान की दुनिया में अपनी पूरी कोशिश करने के लिए। लिहाजा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप शिद्दत से चाहते हैं कि मैं एक और दूर चला जाऊं। अब मेरे लिए जूते लटकाने और आखिरी सीटी बजाने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर्स खेल के इस आखिरी दौर के लिए अपनी तवक्कुआत के बारे में सादा जुबान में बात करते हैं। आप इस्तीफा दे रहे हैं, बज़ाहिर उनकी तशखीस से इत्तेफाक करते हैं। फिर भी जब वो अगले वार्ड में जाते हैं तो मुझे आपके हाथ की धड़कन में गुस्से की नब्ज महसूस होती है। ये इस सुकून को परेशान करता है जो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बारे में इस कंबल की तरह फिसलना शुरू होता है जिसमें मैंने आपको लपेट लिया था हमारी मुबारक पहली रात एक साथ। प्यारे बच्चे, मुझे इस लंबी नींद में ले जा। ताकत कभी कभी बोझ होती है। मैंने महसूस किया कि आपका सर इस मुतालबे के वजन के साथ झक गया है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए। आप ताकत का एक सुतून हैं जो जज्बात की लहर से खतरा है। उन्हें आने दो। अपनी जबरदस्त मर्जी का पत्थर नीचे रखो और मुझ पर भरोसा करो कि इसमें कोई गलत या शर्म की बात नहीं है। एक कंकर की तरह छोटा महसूस करना ठीक है। लहरें इस पर धोती हैं, बार बार जिंदगी की तेज लहरों में फंस जाती है। लेकिन यहां तक कि सबसे छोटे पत्थर में भी इतनी ताकत है। अगर डॉक्टर के अल्फाज ने अब में लड़ाई की आग जला दी है तो उन्होंने मेरी आखिरी आरजू को बुझा दिया है। मुझे जिदोजहद और सिपाही की थका देने वाली उम्मीद से निजात मिली है। मेरा जिस्म तवील अरसे से लेटने के आराम को जानता है, अब मेरा दिमाग भी कर सकता है। इस बीमारी के इख्तिताम पर मैं बिलाखिर एक बार फिर अपने आप को गिले लगा सकता हूँ। जिस्म और दिमाग एक दूसरे को मजबूती से गिले लगाते हैं। नर्सें आती हैं, वो मेहरबान हाजरीन अपनी सुइयां और बोतलें लेकर मेरे दिनों के गुजरने को आसान बनाने में मदद करते हैं। खामोशी और मौसर तरीके से वो इस आलात को ख़त्म कर देते हैं जिसने मुझे जिंदगी से चिमटे रहने में मदद की है। मॉनिटर और मशीनें मुनक़ते हैं और पहियों से दूर हैं। कतरे कतरे को रोक देते हैं और बीप खामोश हो जाती है। जिंदगी की लकीरें खत्म हो गई हैं और मैं अपना जाल हूं, अपनी जिंदगी के ख्वाबों और यादों को पकड़ रहा हूं। इन्हें अपने अंदर महफूज रखते हुए मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो ठीक हो जाएगा। वो जानता है कि इसकी माँ उसके साथ ही है। याद रखिए, आने वाली रातों में थकावट के लिए काफी वक्त है। वो ठीक कह रही थी। जब उसने तुम्हें मेरी बाहों से उठाकर मेरे पहलू में पालने में रखा तो तुमने कभी हलचल नहीं की। आखिरी चीज जो मुझे नींद से पहले याद है वो मेरी उंगलियों के इशारे से आपके छोटे हाथ को मार रहा था, ये समझ कर कि आप जानते हैं कि मैं वहां हूं,
और मैं जानता हूं कि आप भी मेरे लिए वहां हैं। खामोशी हमें इसी तरह प्याले देती है जैसे इस रात 80 साल पहले थी। उस वक्त छोटा हाथ तेरा था, अब मेरा है। चीजें मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। हमारे हाथ हमेशा वक्त और जगह पर एक दूसरे तक पहुंचेंगे, लेकिन आपकी याद के दायरे में आप मुझ तक पहुंचेंगे और हम एक बार फिर एक दूसरे को थाम लेंगे। प्यारे बच्चे, मेरा हाथ सुकून से आपके हाथ में है। इसे आपसे इन अल्फाज के साथ बात करने दो जो मैं मजीद नहीं बना सकता। मुझे इस लंबी नींद में डाल दो। मैं भी तैयार हूं और तुम भी, तो मुझे जाने दो।